ये हम देखते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर अर्थात मास और वेट में अंतर। तो सबसे पहला अंतर देखो यहाँ पे है भार यानी वेट, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, और द्रव्यमान यानी मास इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल m से। जो भार है वो क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि भार एक तरीके का बल है, बल सदिश राशि, तो भार भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। लेकिन जो द्रव्यमान है वो अदिश राशि है, ठीक है, द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती। जो भार है उसका ऐसा ही मात्र क्या होता है, न्यूटन होता है, और जो द्रव्यमान है उसका ऐसा ही मात्र क्या होगा, किलोग्राम होगा अर्थात केजी। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। जिस प्रकार से हम पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तब गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो भार भी बढ़ेगा। जिस तरीके से हम पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर चले जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा, तो उसी से भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब भार का मान परिवर्तित हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान का मान कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। भार एक तरीके से क्या है, बल है। मान ले जैसे पृथ्वी किसी किसी वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है वो बल ही क्या है, एक तरीके से भार, उसको हम भार बोल सकते हैं। जबकि जो द्रव्यमान है वो क्या है, वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, यानी द्रव्यमान है वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। अंतिम अंतर क्या है, भार का मान शून्य हो सकता है लेकिन द्रव्यमान का मान शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब जब गुरुत्व त्वरण, अगर कोई वस्तु को दूसरी वस्तु आकर्षित नहीं करेगी तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, शून्य होगा। गुरुत्व त्वरण शून्य होगा तब भार का मान शून्य हो सकता है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता।